मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस। तो यहाँ पे कितना मैग्निफिकेशन होगा, कितना साइज ऑफ इमेज चेंज हुआ है, उसको कैसे फाइंड आउट करें, तो उसका एक सिंपल सा तरीका है। मैग्निफिकेशन ऑफ जो लेंस होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय m, m इज मैग्निफिकेशन एंड दैट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस इज द हाइट ऑफ द इमेज, से h2 एंड h1 इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। उन दोनों की जो रेशियो आएगी उसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। सो अगर हम हमारी इस टर्म के ऊपर जाएं वापस, तो यहाँ पे हमने देखा था जो इमेज हाइट थी जो इस तरीके से ये वाली थी a डैश b डैश एंड a b जो डिफरेंट हाइट्स थी, उसको हमने देखा था कि दैट इज bo और ये इसके टर्म के इक्वल भी आती थी। सो वी कैन यूज दैट कि इन दोनों का रेशियो इसकी जगह पे ये और इसकी जगह पे ये भी हम पुट कर सकते हैं। सो यहाँ पे a डैश b डैश, क्योंकि हाइट को यहाँ पे a डैश b डैश कहा गया, इमेज हाइट को ऑब्जेक्ट हाइट AB that is h2 by h1, और हमने वहां पे क्योंकि डिस्कस किया था तो उसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं हम, OB डैश डिवाइड बाई OB। सो वी कैन यूज माइनस V बाई U। माइनस साइन इज फॉर साइन कन्वेंशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस तरफ है अपोजिट डायरेक्शन में टेकन एज नेगेटिव, इस डायरेक्शन में वी विल टेक इट पॉजिटिव, सो दैट्स व्हाई दिस नेगेटिव साइन इज हियर and this is thus m is equal to minus V by U, that is the image distance divided by object distance. This is another formula for magnification of the lens. Now let's find out the power of a lens. Power is the reciprocal of focal length. है क्या कि कोई भी लेंस रेज ऑफ लाइट को कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है, वो उसकी पावर होती है। कैसे मेजर की जाती है, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ एंड SI यूनिट ऑफ दिस पावर दैट इज डायप्टर एंड 1 डायप्टर इज इक्वल टू 1 बाई 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर का इनवर्स कह दे तो इस तरीके से ये भी लिखा जा सकता है। इसमें कोई भी लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर की है तो उसकी पावर हो जाएगी हमारे पास 1 डायप्टर। एक चीज ध्यान रखिए कि कन्वेक्स लेंस के लिए जो पावर होती है वो पॉजिटिव एंड फॉर कनकेव लेंस पावर इज नेगेटिव। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस, दो लेंसों को हमने अभी अभी पढ़ा कि कोई भी एक लेंस इमेज को मैग्नीफाई कर सकता है, स्मॉल बना सकता है, रियल इमेज बना सकता है, वर्चुअल इमेज बना सकता है, इरेक्ट इन्वर्टेड हो सकती है। तो फॉर दैट हमारी फाइनल इमेज किस तरह की हमें चाहिए, वी मे हैव टू कंबाइन मैनी लेंसेज। तो थिन लेंसेज को जो है वो किस तरीके से क्यों करते हैं कॉन्टैक्ट, सबसे पहले जैसे मैंने बताया टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन, हमें उसकी मैग्निफिकेशन बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे कर सकते हैं टू मेक द फाइनल इमेज इरेक्ट, एक हमने यूज किया कन्वेक्स लेंस, उसकी फाइनल इमेज इन्वर्टेड आती है, उसको एक और कन्वेक्स लेंस लगा देंगे तो वो क्या कर देगा, उसको इन्वर्टेड इमेज को और इन्वर्ट कर देगा, मीन्स दैट इज इरेक्ट। एंड टू मिनिमाइज द सर्टेन डिफेक्ट्स इन द इमेजेस, आपने ऑब्जर्व किया होगा कई बार जब आप फोटो लेते हैं तो उसके चारों तरफ ब्लर नजर आती है, कलर नजर आते हैं, तो वो उस तरह के डिफेक्ट हो सकते हैं और कई लेंसेज के अंदर डिफेक्ट हो सकते हैं, उसको ठीक करने के लिए भी हम डिफरेंट लेंसेज के कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं। नाउ एक चीज ध्यान रखिए कि मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन जो आएगा हमारे पास उसका कितना आएगा, दैट इज गिवन बाय m1 एंड m2। m1 क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ फर्स्ट लेंस, ये पहला लेंस हमारे पास होगा, और ये सेकंड लेंस था उसकी मैग्निफिकेशन m2 थी, दोनों की मैग्निफिकेशन कंबाइंड के सिस्टम की हमारे पास आ जाएगी, उन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, सिंपल। And focal length is 1 by f plus 1 by f2. f1 is the focal length of first lens, f2 is the focal length of second lens when they are in contact with each other. ये चीज ध्यान रखिए। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है, उसी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे भी हम ले लेंगे। सिमिलरली पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2, क्योंकि पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, तो ये उन दोनों का एडिशन हो जाएगा, सिंपल सा। नाउ यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया, दे वर इन कॉन्टैक्ट इफ दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस से स्मॉल d, इस डिस्टेंस से दो लेंस सेपरेट होते हैं तो उनका जो कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ आएगी 1 by f, दैट इज इक्वल टू 1 by f1 प्लस 1 by f2 माइनस df1 f2। d इज द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू लेंसेज, उनके साथ आएगी f1 f2। दिस मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द लेंसेज यू आर कंबाइनिंग विद ईच अदर। And the third one, the location, size and nature of final image produced by the combination can be found by, किस तरीके से, क्योंकि फाइनल इमेज बनेगी वो कैसी होगी, उसके लिए क्या करें, यूजिंग द लेंस फार्मूला हम लगा सकते हैं जो अभी अभी हमने पढ़ा था। दूसरा क्या हो सकता है, ड्राइंग ए रे डायग्राम, वहां पे रे डायग्राम ड्रा करें, उसकी हेल्प से भी हम फाइनल इमेज की पोजीशन कैसी बनेगी, नेचर, वो सारी चीजें पता कर सकते हैं।
तो ये था कुछ एक टर्म्स रिलेटेड टू दिस लेंसेज। अब यहाँ पे हमने अभी तक पढ़ा था लेंस फार्मूला, जिसमें हमने लेंस के साथ काम किया, जो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ काम किया। नाउ देयर आर डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू द लेंस आल्सो। दोज आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू surfaces. For that we need some more formulas like Lensmaker's formula. About that we are going to discuss in next video. So this was all about for the day. Thank you very much.